नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है जो अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों में फैला हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो 50 झील थी, 50 सालों से जिन झीलों में पानी नहीं था, सूखी पड़ी थी सहारा रेगिस्तान में, वो अब ओवरफ्लो हो गई है। आखिर क्या रीजन है जो सहारा रेगिस्तान है इसमें बाढ़ आने की? यानी इधर अधिक से अधिक यहाँ पर बारिश भी हुई है, बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई है। तो एक जो इसका मेन रीजन जो बताया जा रहा है कि आईटीसीजेड जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो उत्तर की तरफ थोड़ा घिसक गया है। जब उत्तर की तरफ थोड़ा घिसक गया है तो यही रीजन बताया जा रहा है कि वहां पर अधिक से अधिक बारिश हुई है। तो ये जो आईटीसीजेड होता है ये होता क्या है इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। इसको कहते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। इसका जो फुल फॉर्म है इसको ये बोलते हैं। ये है क्या? ये भूमध्य रेखा के आसपास, ये जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास एक पट्टी है, आसपास स्थित एक पट्टी है जहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स है, नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर्स। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं, दोनों तरफ से जो व्यापारिक हवाएं हैं ये इस पट्टी में आकर कन्वर्ज होती है, इस पट्टी में आकर कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज होने का रीजन यही होता है कि यहाँ पर जो बारिश है वो अधिक से अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। मौसम में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। जो आईटीसीजेड है यानी कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये जब भूमध्य रेखा में रहता है तो इसे भूमध्य रेखीय गर्त बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, यह भूमध्य रेखा में बादलों को घेरने वाली एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है। जो आईटीसीजेड है एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है, कि मतलब एक पट्टी है। जो नाविक होते हैं, नाविक आईटीसीजेड को कहते क्या है, इन्हें डोलड्रम के नाम से कहते हैं, डोलड्रम के नाम से पुकारते हैं, नाविकों के द्वारा इसे डोलड्रम के नाम से पुकारा जाता है। जो आईटीसीजेड होता है इसमें होता क्या है, इसमें जो सूर्य है, सूर्य की जो सनलाइट है ये बहुत तेजी से इसके ऊपर गिरती है। मतलब सूर्य की जो किरणें हैं बहुत तेजी से आती है। यहाँ का जो हवा है तेजी से गर्म होता है, पानी भी तेजी से गर्म होता है। तो जो इसका इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होने के बाद जो हवा ऊपर को उठती है वो फैलना शुरू करती है। जब हवा फैलना शुरू करती थी चारों दिशाओं में, जब इसमें नमी आ जाती है पर्याप्त, तो ये बारिश कर देती है। तो यही रीजन है जो आईटीसीजेड है ये ऊपर की तरफ घिसक गया था। ऊपर की तरफ घिसकने के बाद यहाँ लो प्रेशर बना। ऑलरेडी आईटीसीजेड में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर बारिश की कंडीशन बन जाती है। तो यही रीजन है कि जो सहारा रेगिस्तान है वहां पर बारिश हुई है और अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पर बारिश हुई है। और उसके बाद इसके कई और भी वजह बताए जा रहे हैं कि जो आईटीसीजेड है ये ऊपर सरक जाने की वजह से यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। बारिश की वजह से ताड़ के पेड़ों और रेत के टीलों के बीच जो पानी है, पानी के नए नए लेगून्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो ताड़ के वृक्ष है इसके बीच में नए नए लेगून दिखाई दे रहे हैं, पानी इतना ज्यादा हुआ है। मोरक्को की जो राजधानी है रबात, मोरक्को की राजधानी है रबात। रबात बताया जा रहा है कि जो मोरक्को की राजधानी रबात है उससे करीब 450 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक टैगोनाइट नाम का गांव है। वहां पर 24 घंटों में करीब 24 घंटों में 100 mm तक बारिश हुई है, 100 mm तक बारिश हुई है। बारिश इतना तेज हुई है कि वहां का जो बारिश है, बारिश का जो पानी है वो सहारा की तरफ आया। सहारा की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो कई लैगून थी ये ओवरफ्लो होना शुरू कर दी। बारिश की वजह से क्षेत्र का जो मौसम का पैटर्न है उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी सहारा रेगिस्तान में बारिश हो रही है। एक रीजन तो आईटीसीजेड का ऊपर सरकना है, दूसरा रीजन बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का असर क्या होता है? जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है, कहीं सूखा पड़ जाता है विश्व के किसी हिस्से में, तो कहीं अधिक बारिश हो जाती है। या बेमौसम जो बारिश होती है, जिस रीजन में सूखा रहता है वहां बारिश होती है, तो इसे बताया जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जब समस्या बढ़ जाती है, जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, औसत जो तापमान है ये बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहती है। ग्लोबल वार्मिंग घटना की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो आइए, ये जो आईटीसीजेड की वजह से जो सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आई है, सहारा रेगिस्तान फैला कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर फैला है। लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मारिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, फिर सूडान है, फिर इजिप्ट है, यहाँ पर लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को है। ये 10 देशों में फैला हुआ है।
और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में जो सहारा रेगिस्तान है ये बिल्कुल हरा भरा होगा। ये हरा भरा क्यों होगा? इसका रीजन बताया जा रहा है कि पृथ्वी आने वाले कुछ समय में, आने वाले 15 सालों में जो पृथ्वी का झुकाव है, अपने धुरी पर जो पृथ्वी रुकी हुई है, ये 22 से लगभग 24.5 डिग्री पर पहुंच जाएगी। अभी तो ये 22.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अब पहुंच जाएगी 24.5 डिग्री पे। जब 24.5 डिग्री पहुंच जाएगी तो जो सहारा वाला रीजन है, सहारा वाले रीजन पर के मौसम में परिवर्तन होगा। अब मौसम में परिवर्तन इस कदर होगा कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। जब बारिश होना शुरू हो जाएगी तो सहारा रेगिस्तान में भी हरा भरा दिखना शुरू कर देगा आने वाले 15 सालों में। अगर सहारा रेगिस्तान की बात किया जाए कि इसकी दूरी कितनी है, तो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 92 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। अगर इंडिया के एरिया से अगर कंपेरिजन किया जाए तो पूरे भारत का जो एरिया है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत के लगभग 2 गुने से बड़ा सिर्फ सहारा रेगिस्तान है, इतना ज़्यादा इसकी लंबाई है। अफ्रीका के जो 10 देशों में ये फैला हुआ है। फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की बारिश से आने वाले कुछ महीनों या सालों तक इलाके में मौसम और तापमान दोनों बदल जाएंगे। बारिश की वजह से हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे जो ये इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो भी बढ़ेगा। इसकी वजह से वहां पर तूफान भी आने की संभावना बढ़ जाएगी कि यहाँ तूफान भी आएगा। पिछले महीने मोरक्को में बाढ़ की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले साल 2022 में सहारा रेगिस्तान का जो दरवाजा कहे जाने वाला अल्जीरिया है, वहां पर बर्फबारी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अल्जीरिया। इसे सहारा रेगिस्तान का दरवाजा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। पिछले 42 सालों में ये 5वीं बार है जब यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके बाद इस इलाके का जो न्यूनतम तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। यानी लगातार जब यहाँ बारिश हुई तो इसका जो टेम्परेचर है ये माइनस में चला गया, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। तो यही रीजन है कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद 50 सालों में यहाँ पर फ्लड आई है। जो बाढ़ सूखी हुई थी, जो लैगून सूखी हुई थी, वो बाढ़ से ओवरफ्लो हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया गया कि जो ITCZ है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, वो ऊपर की तरफ सरक गया है। और दूसरा रीजन सबसे बड़ा बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अगर इस तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा, ITCZ अपने जगह को छोड़ता रहा, तो पूरी दुनिया में जो तूफान, बारिश है, ये कहीं ज़्यादा कहीं कम देखने को मिल सकते हैं। अभी तो इसके चपेट में सहारा रेगिस्तान ही आया है। थैंक यू।